जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन ये चल रहा है और जो भीड़ आती है वहाँ पर, ख़ास तौर पर शाम को जो भीड़ आती है, वो कौन लोग हैं, उन लोगों को कौन बुलाता है, या वो अपने आप आते हैं या किसी किसी सिस्टम के तहत वो वहाँ पर लाए जाते हैं। और देवेंद्र से हम ये भी आज समझना चाहते हैं, सरकार के पास जाहिर है कि हमसे बहुत ज़्यादा इनपुट्स हैं, हम अपने रिपोर्टर्स पर, सोर्सेस पर रिलाय करते हैं। सरकार तो सीधे ग्राउंड की खबर रखती है, सरकार के पास इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा नेटवर्क है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है। तो सरकार जो भी कुछ देख रही होगी उसके हिसाब से वो अपने कदम बढ़ा रही है, अपने आगे के कदम तय कर रही है। और सरकार में क्योंकि कहीं किसी भी स्तर पर कोई बेचैनी, कोई हड़बड़ी दिखाई नहीं दे रही, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रही कि चलें बस तुरंत आइए, चलो बात ही कर लेते हैं इनसे। ऑफर किया जा रहा है बातचीत के लिए, जो वो लोग कह रहे हैं कि हम आपके दरवाजे पे नहीं आएंगे, आपको हमारे दरवाजे पे आना होगा, और सरकार उसके लिए भी तैयार दिख नहीं रही है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सरकार में कहीं कोई बेचैनी नहीं दिख रही कि भाई ये मामला हाथ से निकलता जा रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है इस प्रोटेस्ट का। तो फिर सरकार के पास ऐसे क्या इनपुट्स हैं जिनकी बिना पर सरकार जो है इस वक्त तक आश्वस्त दिखाई दे रही है, ये हमको ज़रा देवेंद्र से समझना चाहिए। और फिर हम ये बात करेंगे कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के पीछे कौन कौन है। जी देवेंद्र। और सबसे पहले अगर जनता मंदिर के प्रोटेस्ट की तरफ बात कर लें तो आम आदमी पार्टी और भीम पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद, इन दो लोगों के बारे में सरकार का मानना है कि पूरी ताकत इन लोगों ने अपनी लगा रखी है इस प्रोटेस्ट को लेकर। आज तो चंद्रशेखर ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उन्होंने फिर ये बताया कि कैसे वो देश भर में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, ज्ञापन दिया जाएगा अलग अलग ज़िलों में, स्टूडेंट्स को लेकर बहुत सारी बातें कहीं। तो वो पार्लियामेंट में धरने पे भी बैठे हैं शायद। हाँ। और यहाँ प्रेस क्लब में आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था। तो कुल मिलाकर एक रोड मैप उनका दिख रहा है कि इस मसले को ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में वो बहुत बड़ा करना चाहेंगे। और 25 जुलाई को उनका वो प्रोटेस्ट है। समझा जा सकता है कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उस चुनाव से पहले अपना मोमेंटम क्रिएट करना चाह रहे हैं यूथ के इस इशू के सहारे। आम आदमी पार्टी तो ऑलरेडी पूरी तरह से इसमें लगी हुई है। इसके अलावा जैसे देखें कि इस पूरे प्रोटेस्ट को जिस डिज़ाइन के साथ तैयार किया गया है, जैसे जोमेटो, स्विगी, इस तरह के तमाम रिपोर्ट्स आप देख रहे होंगे कि कैसे वहाँ पे खाना भेजा जा रहा है, अननोन लोग वो भेज रहे हैं, हज़ारों पैकेट खाना भेज रहे हैं। हाँ, और उसमें ये भी कह रहे हैं कि जो वहाँ दिख जाए उसको जाकर दे दो। तो कुल मिलाकर अगर एक लाइन में सौरभ आप ये समझना चाहें कि नरेंद्र मोदी के जो विरोधी हैं, उन विरोधियों का ये प्रदर्शन है। कॉज उनके चाहे जो हों, जैसे स्टूडेंट्स भी हैं वहाँ पर, मान लीजिए तो लेफ्ट विंग के जो स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, बहुत आक्रामक तरीके से वो अपना कोई भी अभियान करते हैं, वहाँ पे वो पहुँच रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हाँ इसके सहारे सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। एक वो आपने रिपोर्ट देखी होगी कि किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, एक शख्स उसमें घायल हुए, गुरुग्राम के हैं, MBA करके नौकरी कर रहे थे और कर रहे हैं नौकरी, और वो यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए थे। तो जाहिर तौर पर छात्र तो नहीं है, तो छात्रों का प्रोटेस्ट तो मत कहिए, छात्र हितों के लिए है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और उससे सरकार को एकदम से ये इनपुट मिल रहा है कि इसके पीछे एक बड़ा डिजाइन है जो कि नरेंद्र मोदी को दबाव में लाने के एक अवसर के तौर पर इसको देख रही है। इसको ज़रा सा थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि ये मौका है स्टूडेंट्स के नाम पर प्रोटेस्ट करने का। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि इसमें स्टूडेंट है ही नहीं, होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स की, आम स्टूडेंट्स की कुछ स्टूडेंट्स की भावनाएं भी उसके साथ हो सकती हैं। बट बाय एंड लार्ज ये बात बिल्कुल सही है देवेंद्र ने कहा, हर वो वर्ग जो नरेंद्र मोदी का विरोधी है और विरोध से आगे जाके जो नफरत तक करता है, वो वहां पर पहुंच रहा है और वो अपनी सारी ताकत उसमें लगा रहा है कि अगर मैं 4 आदमी भिजवा दूं, मैं अगर खाना भिजवा दूं, मैं पानी भिजवा दूं, मैं पैसे दे दूं, मैं कुछ भी कर दूं, इस तरीके से वो मदद के तौर पर वो अपनी जो भी ताकत लगा सकते हैं वो लगा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे, अब वहाँ पर आप देखेंगे तो वीडियोस, क्योंकि आप खंगालेंगे ना अगर आप, तो उसमें बहुत सारा क्लू मिल जाता है। तो उसमें मुस्लिम्स का एक सेक्शन जो है वो उसके अंदर दिखाई देता है कि वो प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, क्योंकि नारेबाजी उस तरीके की है। पंजाब से कुछ लोग जो हैं, वो धार्मिक लोग जो हैं, वो आपको उस प्रोटेस्ट के अंदर वो दिख जाएंगे। उनका कोई सीधा लेना देना नहीं उस चीज़ से, तो वो आ जाएंगे। अभी आज क्यों बता रहा था, आज कुछ वहाँ पादरी पहुंचे हुए थे, तो उनका भी क्या लेना देना है स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट से। बट सिंस वो ठीक है, अब आप इन सब के बारे में ये कह सकते हैं कि हाँ चले, इन सब के पास नरेंद्र मोदी के विरोध की कोई वजह है, बिल्कुल, तो वो वहाँ पर आए।